माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। पंजाब में नई तारीख रकम पहली बार 2 इजलास। 2 रोज की हंगामा खेजी के बाद गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान की हिदायत पर डिप्टी स्पीकर की जेर सदारत ऐवान इकबाल में इजलास। ओवैस लगारी ने बजट पेश कर दिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और हुकूमती अराकीन समेत 160 से जायद अरकान की शिरकत। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15%, पेंशन में 5% का इजाफा, 15% स्पेशल अलाउंस में भी मिलेगा। पंजाब के 3,226 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी और दीगर सहूलियात के लिए 142 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। सस्ता आटा स्कीम के तहत आवाम को 10 किलो का थैला 490 रुपए में फराहम करने की नवीद। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए रखने की तजवीज। जनूबी पंजाब के लिए 240 अरब रुपए मुख्तस। साबिक हुक्मरानों ने करप्शन के रिकॉर्ड्स तोड़े, कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा नहीं बनाया। अवाम के 3 साल जाया किए गए। पंजाब में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। ओवैस लगारी के बजट तकरीर के दौरान मुखालिफिन पर वार। सेहत कार्ड प्रोग्राम महदूद करने का ऐलान। क्या सेहत कार्ड सनतकारों को भी मिलना चाहिए था? सूबाई वजीर का सवाल। तो इसलिए हमने उसको जो गैर जमहूरी काम उन्होंने किया है वो हमने ख़त्म कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा नहीं जरूरत होगी। असम्बली बिल्डिंग में स्पीकर की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमती अरकान शरीक नहीं हुए। तर्जमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ के खिलाफ मुबैना नाजेबा इशारे पर तहरीक इस्तेहकाक मंजूर। परवेज इलाही ने हुकूमती इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। हुकूमत को गैर कानूनी तरीके से फाइनेंस बिल पास नहीं करने देंगे। ऑपोजिशन लीडर सिप्तान खान का चैलेंज। आपको अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। आपको अल्लाह ने कहीं भी इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की, पुलिस के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी में भी। हम आपकी ओथ ये कहती है कि सिर्फ लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है। इमरान खान का पंजाब में सियासी अनार्की का दावा। एक माफिया फसादात कर रहा है, लोग मुसीबत में और फसलें खतरे में हैं। कोई गवर्नेंस नजर नहीं आ रही। इंपोर्टेड वजीर आजम के करप्ट बेटे ने पंजाब में इक़्तिदार पर कब्जा जमाया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वार। तहरीक इंसाफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इजलास से खिताब में कारकुनान को घर घर जाकर अवाम को तैयार करने और मार्च की कॉल पर मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। सियासत तमाशबीनों के हत्थे चढ़ गई। तमाशबीन कौम को तमाशा न बनाए। पंजाब असम्बली का इजलास ज़बान इक़बाल में होने पर चौधरी शुजात का तबसरा। शायद असम्बली इख्तियारात महदूद करने के लिए इजलास वहां बुलाया गया। अरकान को मुत्तहिद होकर इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करने का मशवरा। परवेज इलाही के बेटे मुश्किल में फंस गए। मोनिस इलाही सेक्रेटरी पंजाब असम्बली समेत 6 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 2 मुबैना फ्रंटमैन गिरफ्तार। रहनुमा काफलीग बिन बुलाए पेशी के लिए FIA लाहौर के दफ्तर पहुंच गए। FIA का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। साबिक वफाकी वजीर ने मुकदमा सियासी इंतकाम करार दे दिया। पंजाब के सरकारी ठेकों में मुबैना खुर्द बोर्ड। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला उस्मान गुजार के 2 PSOs को तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली मुबीन और हैदर अली को चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी पर शामिल तफ्तीश करने का फैसला। दोनों PSOs से करप्शन से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख के असासों के मालिक। गोशवारों में 14 करोड़ रुपए का कर्जा भी जाहिर। बेटे सलमान शहबाज से भी 6 करोड़ का कर्ज लिया। 2 गाड़ियां भी मिल्कियत। नुसरत शहबाज 23 करोड़ और तहमीना दुरानी के असासों की मालियत 57 लाख 60 हजार रुपए।
इमरान खान के असासे 6 करोड़ इजाफे के बाद 14 करोड़ 21 लाख रुपए हो गए। कोई जाती गाड़ी या कारोबार नहीं। अहलिया बुशरा बीबी पाक पतन में 431 कैनाल जमीन की मालिका। बनी गाला में 3 कैनाल का घर भी जाहिर कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 1 अरब 60 करोड़ रुपए के असासों के मालिक। बैरून मुल्क कारोबार भी गोशबार में जाहिर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के असासों की मालियत 71 करोड़ 42 लाख रुपए है। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। महमूद खान अमीर तरीन वजीर आला। असासों की मालियत 2 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद। बैंक बैलेंस 19 करोड़ रुपए। मुराद अली शाह का बैंक बैलेंस 14 करोड़ 65 लाख। 1 करोड़ 42 लाख की 2 गाड़ियां। DHA कराची में 1 करोड़ 15 लाख रुपए का घर। डिफेंस में 3 करोड़ रुपए मालियत की 2 प्लॉट बेटी की मिल्कियत। वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बेजेंजो के घर की मालियत 20 लाख। बैंक बैलेंस 15 लाख और 1 लाख नकद। माइनिंग कंपनी बंद हो गई। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं? जर्मनी में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में आज और कल बहस होगी। हिना रब्बानी खर की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी बर्लिन में मौजूद। फैसले का ऐलान 17 जून को होगा। डॉलर की ऊंची उड़ान रुक न सकी। ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे से डॉलर 207 रुपए की नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में 1 अमरीकी डॉलर 1 रुपया 15 पैसे महंगा। कदर 206 रुपए 40 पैसे तक पहुंच गई। डॉलर की कीमत काबू में क्यों नहीं आ रही? माहिरीन की तशवीश बरकरार। मईशत पर बेएतबारी में इजाफा। आलमी मंडी में तेल की कंपनियां पाकिस्तानी LC के पैसे फौरी तलब कर रही हैं। मलिक बुस्तान का इंकिशाफ। बैरूनी सरमायाकारों समेत रोशन डिजिटल अकाउंट से पाकिस्तानी पैसा निकाल रहे हैं। जफर पराचा का भी इजहार तशवीश। हमारी इनवर्ट रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी की हर महीना बढ़ रही थी वो 25% ड्रॉप हो गई हैं, तो जो कि एक अच्छी अलामत नहीं है, खतरनाक अलामत है। डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज में सरमायाकारी करने वालों के लिए भी बुरी खबर। बिटकॉइन की कदर 8% गिरकर 20,289 डॉलर पर आ गई। दीगर क्रिप्टो करेंसीज का भी बुरा हाल। सलामती कमेटी इजलास ने वाजे कर दिया था, साबिक हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। सियासी नहीं, तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से बात की। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। हुकूमत जो भी कमीशन बनाएगी ताउन करेंगे। DGI SPR ने निजी टीवी को इंटरव्यू में मौक़िफ़ दोहरा दिया। DGI SPR की वजाहत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश के दावे पर इसरार। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को जुडिशल इंक्वायरी के लिए दोबारा खत लिखेंगे। सलामती कमेटी इजलास में मुरासले को धमकी आमेज करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का दावा। सदर भी अदलिया को खत लिख चुके। इमरान खान को झूठा कहना दुरुस्त नहीं। शीरी मजारी ने तहकीकात नागुज़ीर करार दे दी। फॉरेन फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को नहीं, विफाकी हुकूमत को कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन एक्ट नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर लागू होगा। ममनुआ फंडिंग में गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल और मकामी कंपनीज आती हैं। पाकिस्तानी शहरियों से फंड्स लेने की मुमानियत नहीं। वकील PTI अनवर मंसूर के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की PTI फॉरेन फंडिंग को ममनुआ फंडिंग केस लिखने की हिदायत। सेनेट में मुशर्रफ की वतन वापसी के हवाले से बहस। पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं। साबिक सदर को बाहर जाने से नहीं रोका जा सका, वापस आने से कैसे रोका जा सकेगा? यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। नवाज शरीफ ने जाती हैसियत में बयान दिया। मुशर्रफ के लिए कानून और अदलिया मौजूद है। इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। बेमारी में मुब्तला साबिक सदर मुशर्रफ वापस आना चाहें तो आने दें, चेयरमैन सेनेट के रिमार्क्स।
मौजूदा हुकूमत के पास मुल्क चलाने की अहलियत है ना सलाहियत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा, तमाम विफाकी वज़रा पर नैब और FIA के केसेस हैं। ये NRO लेने और केसेस खत्म कराने इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार से हटाकर वापस जेलों में डालना है। महमूद खान का दासूमी जलसे से खिताब। कराची की हल्का यानी 240 में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। वोटिंग कल होगी। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस, पोलिंग बैग्स और पोलिंग मटीरियल पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। 25 से जायद उम्मीदवारों में मुकाबला। JUI की तरफ से MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर की हिमायत। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नासिर लोधी की हिमायत कर दी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 7,210 मेगावाट तक जा पहुंचा। तलब 28,160 और फराहमी 20,950 मेगावाट। कराची में 8 से 12 घंटे, सखर में 14 से 16, कोयटा और पेशावर में 10 घंटे की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। बलोचिस्तान के देहात 20 घंटे तक बिजली की राह तकने पर मजबूर। नाजिम जोखियो कत्ल केस से दहशतगर्दी एक्ट खारिज करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। नाजिम जोखियो को तशद्दुद करके कत्ल किया गया, खौफ और हिरास फैलाया गया। ATC ने हकायक को नजरअंदाज किया। मुकदमा सेशन अदालत से मुंतकिल करने का हुक्म दिया। केस दोबारा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की साबिक कप्तान इमरान खान से मुलाकात। चेयरमैन PTI ने कौमी टीम और बिलखुसूस शाहीन शाह की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी के क्रिकेट ग्राउंड्स में नई कुर्सियां लगाने का फैसला कर लिया। PCB ने ठेका देने के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। स्ट्रॉबेरी सुपरमून ने दुनिया भर में देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। चांद मामूल से 17% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आया। स्ट्रॉबेरी की काश्त शुरू होने की मुनासबत से जून का पूरा चांद स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है।